आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के इस क्लास में वर्णिका भाग 2, जो कि हिंदी का सब्जेक्ट नंबर हिंदी है आपका, और पार्ट 3 क्या, तो पार्ट 3 जो कि माँ कहानी, कौन सा चैप्टर, तो माँ कहानी पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में हम लोग। और माँ कहानी से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से आएगा। टोटल इसमें 5 से 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर आप सभी विद्यार्थी कर लेते हैं तो जस्ट इसको कल के क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आप सभी विद्यार्थी उसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, ताकि आप किससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और आपसे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो आपसे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थी इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिए बारीकी तरीके से। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी के लिए हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, यह सभी क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं, छाट कर चुन कर VVI प्रश्न लिखते हैं, तभी जाकर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन लड़ता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों भी 2026 बिहार बोर्ड परीक्षा की बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए AK क्लासेस के साथ। और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो यूट्यूब पर जब भी अपलोड हो तो आपके पास पहुँचता रहे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करानी चाहती थी। तो मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराने चाहती थी, यह क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा, उत्तर में आप लोग लिख दीजिएगा इसी प्रकार लिखिएगा, और इसी प्रकार लिखिएगा जो हम बता रहे हैं उसी प्रकार लिखिएगा। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे आराम से। तो उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि मंगू की माँ सोचती थी, यानी मंगू की माँ सोचती थी कि मंगू को अस्पताल में देखभाल ठीक से नहीं हो पाएगा। क्या होगा, तो मंगू की माँ यह सोचती थी कि मंगू को अस्पताल में अगर हम भर्ती करा देंगे तो मंगू को देखभाल अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा अस्पताल में। यानी सभी अपने अपने काम निभाते हैं और मंगू को ख्याल रखने वाला अस्पताल में कोई नहीं होगा, ऐसा माँ उसकी सोचती थी। मंगू की माँ का सोच इसी प्रकार था। तो फिर मंगू ने इसी कारण से, यहाँ पे कर्म लिखा है, इसी कारण से मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो इन्हीं पूरी कारणों से मंगू की माँ जो थी वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराने चाहती थी। और यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। आप लोग समझिए बारीकी तरीके से क्वेश्चन को, और 100% हम समझा देंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करानी चाहती थी, तो यह क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि मंगू की माँ यह सोचती थी कि मंगू को अस्पताल में अगर हम भर्ती करा देंगे तो मंगू को देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या होगा, तो मंगू को देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसी कारणों से मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो यह क्वेश्चन उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे, मतलब अपने भाषा में लिख दीजिएगा, आपको 100% 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो अगर 2 नंबर लेना है तो आप सभी विद्यार्थी को अपने भाषा में लिखना पड़ेगा, और हम सभी क्वेश्चन को 100% समझा देंगे। आपको हूबहू यही याद नहीं करना है, जो हम आपको पढ़ाते हैं बोलकर उसे आप लोग ध्यान से सुनने, यानी ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको यह याद नहीं करना पड़ेगा, आपको इसी जगह याद हो जाएगा, यानी क्लासे में। अगर जो विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक करेगा तो उनको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा, और उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, तो कल का क्लास में जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसे जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, और यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ है। और 2 नंबर यह क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि मंगू को देख रेख कौन और कैसे करता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। तो मंगू को देख रेख कौन करता था और कैसे करता था, हमें वही बताना है। तो मंगू को देख रेख उसकी माँ करती थी, कौन कर रही थी, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि मंगू को देख रेख उनकी माँ बहुत ही अच्छे ढंग से करती थी। किस प्रकार, तो मंगू की माँ उसकी देख रेख बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। वह आप
वह अपने पास मंगू को सुलाती थी। मंगू को जो माँ था वह मंगू को कहाँ रखता था, तो अपने पास रखता था मंगू को, और बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करता था मंगू को, और मंगू को खाना खिलाती थी। क्या करती थी, तो मंगू को अपने हाथे से खाना खिलाते थी और उसका मल मूत्र भी साफ करता था। मंगू क्या था, तो मंगू जन्म से ही पागल था, यह आपको हम बताना भूल गए हैं, जो कि हमको शुरुआत में बताना चाहिए। तो मंगू जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी। क्या थी, तो जन्म से ही पागल और गूंगी थी, और मंगू बिस्तरे पर ही यानी सोए सोए क्या सोए हुए सोए पेशाब पैखाना कर देती थी। आप लोग सिंपल भाषा में समझिए, पेशाब पैखाना यानी मल मूत्र कर देती थी। उसका साफ सफाई सुथरा कौन करता था, तो मंगू की माँ करता था। कौन करता था, तो मंगू की माँ करता था, और मंगू की माँ बहुत ही अच्छे तरीके से उस मंगू को देखती थी और पोसती और पालती थी बहुत ही अच्छे तरीके से, और मंगू की माँ बहुत ही ख्याल रखती थी मंगू को। तो आप लोग समझ जाइए, तो में मंगू पागल और गूंगी भी लड़की होने के बावजूद भी उसकी माँ अपना धर्म नहीं छोड़ा, उसे पाला पोसा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसी को लिखना है आपको। तो क्या आपसे ये नहीं लिखाया जाएगा, आपसे पूछेगा कि मंगू को देख रेख कौन और कैसे करता था, तो आप लोग उत्तर में लिख दीजिएगा कि मंगू को देख रेख उनकी माँ बहुत ही अच्छे ढंग यानी अच्छे तरीके से करती थी। वह अपने पास मंगू को सुलाती थी यानी अपने ही पास रखती थी मंगू को, और मंगू को खाना भी खिलाती थी। क्या करती थी, तो मंगू को खाना भी खिलाती थी और उसका मल मूत्र भी साफ करता था, जो आपको हम अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। तो आपको इससे 100% लिखा जाएगा। तो प्लीज़ इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन सा, तो ज़रूर इसे कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है आपके एग्जामों में पूछ देता है कि माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है, और क्या पूछा है कि माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है। हमसे लेखक का नाम पूछा है और वह कहाँ के रहने वाले थे, यानी माँ कहानी का लेखक कौन है और माँ कहानी के लेखा है जिस लेखक का घर कहाँ है, वही क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो उसी को लिखना है हमें। तो आप लोग लिखिएगा माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है। क्या है, तो माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है। वह गुजरात राज्य के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था, तो वह गुजरात राज्य के रहने वाला था, यानी ईश्वर पेटलीकर कहाँ का रहने वाला था, तो गुजरात राज्य का रहने वाला था। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेगा, आपसे पूछ देगा कि माँ क्या है। हम पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो कि कल हम लाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। तो आपसे पूछेगा कि माँ क्या है, तो माँ एक कहानी है। क्या है, तो माँ एक कहानी है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, माँ क्या है, तो माँ कहानी है। और माँ कहानी को किसने लिखा, तो माँ कहानी को ईश्वर पेटलीकर ने लिखा। किसने लिखा, तो माँ कहानी को ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। और ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ, तो ईश्वर पेटलीकर का निवास स्थान कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। तो यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। और आज के क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप सब विद्यार्थी जरूर इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, तो 4 नंबर यह क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है कि मंगू की माँ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कैसे राजी हुई। तो मंगू की माँ अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने के लिए किस प्रकार से राजी हुआ। क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा कि मंगू की माँ अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने के लिए कैसे राजी हुआ, किस प्रकार राजी हुआ, क्यों राजी हुआ, यह सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछे, जो एक क्लासेस का विद्यार्थी है उसको 100% बनेगा उससे क्वेश्चन, और हम अच्छे तरीके से बता भी देंगे, ताकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि गांव की एक लड़की कुसुम का पागलपन जब अस्पताल में जाने से दूर हो गया। क्या हुआ, तो गांव की एक लड़की थी। गांव की लड़की कौन थी, तो गांव की लड़की कुसुम थी। आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि गांव की लड़की कौन थी, गांव की लड़की का नाम क्या था, तो कुसुम था। क्या था, तो कुसुम था। और कुसुम का पागलपन अस्पताल में जाने से ही ठीक हुआ। कहाँ ठीक हुआ, तो जब कुसुम अस्पताल में गया तो उसका पागलपन दूर हो गया, यानी ठीक हो गया। पागलपन जो था पहले से वह ठीक हो गया। तो मंगू की माँ अस्पताल में भर्ती कराने से राजी हो गई। क्या हो गई, तो इसे देखकर, किसे, तो कुसुम को देखकर, जब कुसुम क्या हुआ अस्पताल में गया तो उसका पागलपन जो था कुसुम का वह दूर हो गया। इसी आशंका से मंगू की माँ सोचने लगी कि मंगू भी जाएगा अस्पताल में ना, तो मंगू भी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मंगू भी जाएगा अस्पताल में तो मंगू भी ठीक हो जाएगी। ऐसा माँ जी सोचने लगे कुसुम को देखकर। किसके देखकर, तो कुसुम को देखकर, क्योंकि कुसुम ठीक हो गया जब अस्पताल
अस्पताल में गया था। तो यहाँ पे लिखा गया था उसके लगने लगा कि अस्पताल में उसको लगने लगा, यानी किसका, तो मंगू की माँ को लगने लगा कि अस्पताल में मंगू को भर्ती करा देगी तो वह मंगू ठीक हो जाएगी। हम बताएं भी हैं। तो मंगू की माँ को क्या लगने लगा, जब कुसुम को ठीक हो गया पागलपन, तो मंगू को माँ का भी लगने लगा कि मंगू भी अस्पताल में जाएगी ना, तो मंगू भी अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो मंगू भी अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। इसी आशंका से मंगू की माँ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए राजी हो गई। तो आपको बना कर लिखना है, अपना से लिख देना है एकदम कहानी की तरह, और कहानी की तरह हम समझा दिए। अगर आपसे पूछेगा कि मंगू के माँ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कैसे राजी हुआ, तो आप लोग लिखिएगा कि गांव की एक लड़की थी जिसका नाम कुसुम था। वह पागलपन का उसका रोग था, और उसका पागलपन का रोग कहाँ ठीक हुआ, तो अस्पताल में जाने से दूर हो गया, यानी ठीक हो गया। तो मंगू की माँ को लगने लगा कि अस्पताल में अगर मंगू भी भर्ती होगी तो मंगू को भी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मंगू भी ठीक हो जाएगा अगर अस्पताल में भर्ती होगा। तो ऐसा माँ जी को लगने लगा, और ऐसा माँ जी सोचती थी। तो आप लोग समझ गए। आप लोग आराम से इसे लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे 100%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर, और यह क्वेश्चन नंबर 5 होगा, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, जो कि नंबरिंग नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद मंगू के भाई ने क्या प्रण किया, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद मंगू के भाई ने क्या प्रण किया, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद मंगू के भाई ने प्रण यह किया कि वह मंगू को पालेगा। क्या किया, तो मंगू के भाई प्रण क्या लिया, तो मंगू को पालेगा ऐसा प्रण लिया। कौन, तो मंगू के भाई, अगर मेरी पत्नी मलमूत्र न धोएगी, अगर मेरी पत्नी यानी मंगू के भाई के पत्नी मलमूत्र नहीं धोएगी तो मैं स्वयं धोऊंगा। यानी मंगू का भाई खुद से धोता, अगर उसका पत्नी क्या, तो जो मंगू की भाई की पत्नी मंगू को देखभाल नहीं करेगा तो मंगू के भाई स्वयं करेगा, यानी खुद करेगा। उसका पत्नी नहीं देख पाएगा तो वो स्वयं करेगा। आप लोग समझ गए होंगे, हम जानते हैं। तो आपको इसी प्रकार लिखना है। क्या लिखना है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मंगू के भाई ने यह प्रण लिया कि वह मंगू को पालेगा, यानी पाल पोस करेगा, और खिलाएगा भी, खाना उना सभी खिलाएगा। ऐसा प्रण लिया था मंगू के भाई ने। और अगर मेरी पत्नी मलमूत्र नहीं धोएगी तो मैं स्वयं धोऊंगा, यानी मेरी पत्नी मलमूत्र नहीं करेगा मंगू को तो मैं स्वयं यानी खुद करूँगा। तो यह मंगू के भाई का प्रण था। तो यह भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। तो आप लोग इतना जरूर याद रखेंगे, समझ गए होंगे, और अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर, और यह क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या है, तो क्वेश्चन नंबर यह लास्ट है, और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं इसको क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है आपसे कि मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, और यह क्वेश्चन पूछ देगा आपसे 2 नंबर में पक्का, जरूर इसे समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर आज कर लेते हैं यह क्लास तो आपसे क्वेश्चन एक भी, अगर माँ कहानी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में। तो आप लोग, अगर आपसे पूछेगा कि मंगू को, यहाँ पे क्या पूछा है कि मंगू को अस्पताल में ले जाने के समय माँ की स्थिति का वर्णन करना है, यानी माँ की स्थिति किस प्रकार थी, माँ की स्थिति कैसी थी, माँ की स्थिति का वर्णन करें। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना है सेम टू यू। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में कि अस्पताल ले जाने के पूर्व, यानी आप अस्पताल ले जाने से पहले, मंगू को अस्पताल ले जाने से पहले की रात, यानी पूर्व की रात माँ को नींद नहीं आई। मंगू को अस्पताल, मान लो कल है मंगू को अस्पताल ले जाना है, तो आज की रात में माँ की क्या हुआ, तो नींद नहीं आया। क्या हुआ, तो नींद नहीं आया। वह रात भर सोचती थी कि घर से निकलने लगी। यहाँ पे लिखा है उसे लेकर घर से निकलने लगी तो लगा कि ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर आ गया है। क्या हुआ, तो जब मंगू को माँ उसकी घर से लेकर निकलने लगा तो मंगू की माँ का ऐसा लग रहा था कि पूरे ब्रह्मांड का भार, यानी पूरे जितना भी ब्रह्मांड है उसका भार हमारे ऊपर है। क्या है, तो हमारे ऊपर है, ऐसा मंगू की माँ का लगने लगा। और मंगू की माँ भी सोचती थी ऐसा ही। और माँ की आंखों से क्या हुआ, सावन भादो शुरू हो गया। यानी सावन भादो क्या होता है, तो सावन भादो के बरसे, क्या, तो सावन भादो के बारिश
शुरू हो गया ऐसा लगने लगा, यानी सावन भादो लिखा है तो आप लोग समझिए सावन भादो का बारिश ऐसा लगने लगा। मंगू की आँख में आंसू आकर होने लगा। क्या हो गया? तो आँख में आंसू का बारिश आने लगा। कब? तो सावन भादो में आँख का आंसू। तो आप लोग समझे? तो चलिए फिर से हम समझाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति का वर्णन करें, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि अस्पताल ले जाने से पहले यानी अस्पताल ले जाने से पूर्व की रात माँ को नींद नहीं आई। अस्पताल ले जाने से पूर्व की रात माँ को नींद नहीं आई। उसे लेकर घर से जब निकलने लगता है तो मंगू की माँ को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर आ गया है तथा माँ की आंखों से सावन भादो का शुरू हो गया है। यानी माँ की आंखों से इतना आंसू गिरने लगा है कि सावन भादो में जितना बारिश होता है ना उतना आंसू गिरने लगा है माँ की आंखों से। ऐसा माँ जी को मानना था और माँ क्या करता था? तो माँ सोचती थी ऐसा। तो आप लोग लिख देंगे आराम से, हमें पूरा विश्वास है समझ में आ गया होगा। तो ओके बाय, यह क्लास एंड होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक छोटा सा कमेंट 100% होना चाहिए, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी कमेंट नहीं करते हैं ताकि हमको नहीं पता चल पाता है कि आपको कैसा क्लास लग रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिए। और कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा तो आप सभी विद्यार्थी उसे जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20+ कराएंगे। तो ओके बाय, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, उसी में से पूछेगा। इस चैप्टर का पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो आप सभी विद्यार्थी उसे जरूर कर लीजिएगा। तो यह सब्जेक्टिव का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके बाय।